पॉपुलेशन रजिस्टर आखिर है क्या और इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति का विश्वसनीय रजिस्टर तैयार करना ये लक्ष्य है इसका कि प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति की गिनती हो सके। ये रजिस्टर में उन सबकी गिनती एक तरीके से की जाएगी। एनपीआर का मतलब सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। यानी हमारे देश में कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, इन सब की जानकारी इसमें होगी। इसके लिए कोई बायोमेट्रिक एकत्रित नहीं किया जाएगा। कई तरह की अफवाहें सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन स्पष्ट है कि एनपीआर को लेकर कोई बायोमेट्रिक नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं देना पड़ेगा कि हम निवासी हैं इस देश के। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जनगणना के कई फायदे हैं। सुरक्षा की मजबूती, हमारे देश में हमारे देश के नागरिक ही रह रहे हैं, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा की मजबूती के साथ साथ सरकारी योजनाओं और उनको लागू करने की व्यवस्था में भी सुधार होता है कि तमाम योजनाएं सही लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में काम हो सकता है। एनपीआर को जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जोड़ने से वास्तविक काल गणना रजिस्टर उपलब्ध होगा। 10 साल पहले जो था, उसके बाद अब जनसंख्या में कुछ परिवर्तन आया होगा, तो इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या है जनसंख्या, उसके बारे में आकलन होगा। भविष्य में रजिस्टर आधारित जनगणना का ही मार्ग प्रशस्त होगा। तो अगर सेंसस या जनगणना रजिस्टर के आधार पर होगी तो ज्यादा वास्तविक होगी। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना भी एनपीआर के डेटा पर ही आधारित है और ये महत्वपूर्ण है सरकारी योजनाओं के लिए भी। और फायदे क्या हैं आपको बताते हैं। जनसंख्या से जुड़े सभी आंकड़े मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संगठनों को भी उपलब्ध होंगे और जब वो अपनी योजनाएं बनाएंगे तो इन आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं आंकड़ों को गांवों, वार्ड जैसी प्रशासनिक स्तर की इकाइयों से भी साझा किया जाएगा, क्योंकि गांव और वार्ड को पता हो कि उनके पास कितने लोग हैं जिनके लिए योजनाएं बननी है। इसके अलावा जो आंकड़े परिसीमन आयोग को भी दिए जाएंगे, ताकि चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा चुनावों की बात करें, जो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन है वो वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। ये तमाम वो फायदे हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही पूरे देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस जनगणना से रोजगार सृजन भी होगा। करीब 2 करोड़ 40 लाख मानव दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि लगभग 48,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ये जानना भी जरूरी है कि जनगणना और एनपीआर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कैसे? जनगणना में साक्षरता, आवास, घरेलू सुख सुविधाएं, आर्थिक गतिविधियां क्या है, शहरीकरण क्या है, प्रजनन शक्ति, मृत्यु संख्या, भाषा, धर्म, प्रवास, इनके बारे में जो डेटा है वो एकत्रित किया जाता है जनगणना, जो कि हम लोग हमेशा 10 साल के बाद ये दिया जाता रहा है। केंद्र और राज्यों की नीतियों के लिए चाहे योजनाएं बनाने की बात हो या उनके कार्यान्वयन की बात हो, तो प्राथमिक डेटा के रूप में हम सेंसस या जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम एनपीआर की बात करना चाहें तो एनपीआर देश के लिए व्यापक पहचान का एकमात्र डेटाबेस बनाना ही है। कितने लोग हैं उनके आधार पर, चाहे हम सरकारी स्कीमों की बात करें, योजनाओं की, कार्यक्रमों की बात करें, उनको लेकर जो बेहतर लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं वो संभव हो पाते हैं इसके साथ। इस दिशा में ये महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही जनगणना और एनपीआर करने से, अगर हम इनको एक साथ करते हैं तो उससे समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। इसीलिए सेंसस के साथ साथ अब एनपीआर का काम भी हो रहा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो सरकार की ओर से की गई है कि तकनीक का महत्वपूर्ण प्रयोग होगा इस बार। ऐप के जरिए आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी स्वतः प्रमाणन किया जाएगा। अगर आपने कह दिया है कि आप इस उम्र के हैं, आपके परिवार में इतने लोग हैं, तो आपकी कही हुई बात पर विश्वास किया जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि आपको एनपीआर के लिए यानी रजिस्टर के लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई प्रूफ नहीं देना है, आपको कोई बायोमेट्रिक नहीं देना है, कोई कागज पत्र नहीं देने हैं, जिनको लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि शायद यही कारण है कि एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग अलग चीजें हैं जो सरकार लगातार कही जा रही है। और अभी एक बार जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सुना देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से यह स्पष्ट किया है कि एनपीआर के आंकड़ों का एनआरसी से कोई वास्ता नहीं है और इसमें कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।